और इस परिवार को अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी ऐसे लोगों पर कार्रवाई विजय झा, जलेश्वर महतो और ऐसे उनके साथ सहयोग देने वाले लोगों पर होना चाहिए। कि इतनी बड़ी बड़ी घटना अगर लगभग धनबाद में 1000 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए उत्खनन के दरमियान, अवैध उत्खनन के दरमियान, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। मतलब लगातार हत्या पर हत्या हुआ। इसके लिए कांग्रेसियों के पास समय नहीं है। 3 दिन के अंदर अगर हिम्मत है वैसे विरोधियों में तो हमको बुला ले, हम आ जाएंगे सारा पेपर अखबार लेकर, और उनका है तो राम मंदिर में आ जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय के बाहर। आपको बता दूं कि लगातार धनबाद विधायक ढुल्लू महतो के विरोध में अशोक महतो और उनकी पत्नी कुंती देवी धरने प्रदर्शन पर हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से इनकी ज़मीन मंदिर के ठीक सामने है, वहाँ पर एक गाड़ी लगा दी गई, जिसके बाद से इनकी दुकान नहीं चल पा रही है और विधायक के द्वारा ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इससे पहले भी उन लोगों के द्वारा आमरण अनशन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था इस पूरे मामले पर वो कार्य करेंगे और जो उनके हिस्से की ज़मीन है उन्हें वापस लौटाया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से 15 दिनों के मोहलत के बाद भी इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार फिर से पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर है। इस पूरे मामले को लेकर आज धनबाद के विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। हम सीधा चलते और उनके पक्ष जानने का प्रयास करते, क्योंकि लगातार हम इस खबर को दिखा पा रहे हैं कि किस प्रकार से अशोक महतो और उनकी पत्नी कुंती देवी अपने बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठी हुई, जिससे कि अब उनकी स्थिति भी काफ़ी नाजुक हो गई है। तो अब देखते हैं कि अपने पक्ष में विधायक आज क्या कुछ बातें सामने रखते हैं। देखिए, ये जमीन को लेकर जो आमरण अनशन पर लोगों के द्वारा विजय झा, जलेश्वर महतो और कुछ दुष्टों के द्वारा जो उसको आमरण अनशन पर बैठाया गया है, ये गैर संवैधानिक है। और इस परिवार को अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी ऐसे लोगों पर कार्रवाई विजय झा, जलेश्वर महतो और ऐसे उनके साथ सहयोग देने वाले लोगों पर होना चाहिए। तो उसी लोग से बताना चाहिए ना, डायरेक्ट हम पर जो आरोप लगा रहा है, किस कारण से आरोप हम पर लगा रहा है, किस कारण से हमारे पर आरोप लगा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हमारे पर आरोप लगाता तो हम अपना सफाई या सच्चाई समाज के बीच में तो आप लोग के माध्यम से हम देना जरूर चाहेंगे। जिनका ज़मीन है वो लगवाया है, जिनका ज़मीन है वो गिरवाया है, और जिनका खतियानी ज़मीन है सीओ, बीडीओ, डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसी साहब, सारे लोगों ने सारा पेपर जांच कर चुकी है। और जांच के दरमियान ये पाया गया कि वो ज़मीन शांति देवी, चरकू महतो, मुचीराम महतो का है। उसका ज़मीन कहीं पे भी नहीं है। वो जिस घर में रह रहा वो भी ज़मीन इसका है। इसका तो रिकॉर्ड निकाल कर सरकार के पास होगा, इसका जांच करवा ले। अगर दोषी जो भी व्यक्ति हुआ उससे दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि समाज और सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम वैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात है, वैसे समाज सेवी को मैंने चुनौती अभी देने का काम किया है कि अगर हिम्मत है तो 3 दिनों के अंदर वो समय दे, हम वहाँ पे सारे दस्तावेज, पेपर, अखबार, जो भी खतियान पेपर है लेकर हम पहुँचेंगे। या तो कुंती देवी या अशोक महतो या उनके परिवार का अगर पेपर है तो वो लेके पहुँचे, हमको समय दे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे सारे लोगों को। मगर डायरेक्ट बदनाम करना ढुल्लू महतो को एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के बीच में अपने सच और सच्चाई को रखने का काम करेंगे। आज विजय झा के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी का पैर खींचना, बदनामी करना, आरोप लगाना, यही उसके पास काम बचा हुआ है। मंदिर ट्रस्ट से जाके मदद मांगे तो कुछ रास्ता निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ तो सारे लोग प्रभु श्री राम जी के शरण में कोई भी जाते हैं तो वहाँ तो प्रभु श्री राम जी उनको मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब है कि इतने बड़ा संस्था, इतने सारा धर्मस्थल को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। और इस तरह से अगर चाहे कि हम राम भक्त हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम पर इस तरह से आरोप लगावे कि आरोप लगाने से ये डर जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, तो ये हम प्रभु राम के भक्त हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लंका में भी आग लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, मगर उससे रावण रूपी राक्षस तो लोगों को वध करेंगे। दुकान उसको मिलेगा या नहीं मिलता है? नहीं, ये तो कमेटी बताएगा, जिनका ज़मीन है वो बताएंगे, हमारा तो कोई इसमें ये नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम तो मैंने चुनौती के तौर पर कहा कि 3 दिन का समय दिए। अगर उनका बोल रहा है कि अशोक महतो की ज़मीन को जबरन लूटा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तो उनको बुला ले, अखबार पेपर लेके, हम भी पेपर लेके, जिनका ज़मीन है, जिनका है, उनको भी लेके जाए। या तो राम मंदिर वो आ जाए, तो 3 दिन के अंदर हमको जहाँ पे बुलावे हम वहाँ पे चले जाएंगे, इसका निराकरण निकालें। मगर इस तरह से एक गरीब आदमी बोलने वाले, कमज़ोर बोलने वाले, वैसे लोगों को एक मोहरा बनाकर इस तरह से आमरण अनशन पर बैठाया। इस तरह से किसी तरह का अप्रिय घटना घटता तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी, इस पर कार्रवाई विजय झा, जलेश्वर महतो और वैसे लोग जो उनको साथ दे रहा है वैसे लोगों को होना चाहिए। तो राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पर राजनीतिक हो रहा है। वो राजनीति के शिकार हो चुके हैं। गरीब आदमी के साथ कंधा पर बंदूक रखकर चलाने के लोग सदैव काम किया है। अगर हिम्मत उन लोगों में है, कांग्रेसी और विरोधियों में,
कांग्रेसी और विरोधियों में जलेसर महतो ओपीएस जितने लोग हो गए, उनको तो हम कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर लगभग धनबाद में 1000 से अधिक लोग यहाँ पे मारे गए उत्खनन के दरमियान, अवैध उत्खनन के दरमियान। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। दूसरी बात, लगातार हत्या पर हत्या हो रही है। भोरा क्षेत्र में जो अभी हमारे डॉक्टर समीर कुमार जी और ये जो उनकी धर्मपत्नी यहाँ छोड़कर भागना पड़ा धनबाद को माफिया गुंडा के डर से, क्या इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए? जो आज सारे जगह पर दैक यहाँ पे पूरे धनबाद क्षेत्र में लगातार हत्या पर हत्या हुआ। बबलू सिंह, आपके अप्सरा ड्रेसेस के मालिक के यहाँ बम गोली चला, आपका राजस्थानी धर्मशाला के सामने नीरज तिवारी का हत्या हुआ। इस जो विजय झा के घर के जस्ट सटा, उसका घर सटा हुआ है, एक ही दीवार में दोनों घर है, वो उसका जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। आपका भी एगो साहब जी जो हमारे झरिया में, उनका हत्या हुआ। मतलब लगातार हत्या पर हत्या हुआ। इसके लिए कांग्रेसियों के पास समय नहीं है, विजय झा के पास समय नहीं है कि हम कैसे इसका विरोध करें, सरकार के पास कैसे इसका संदेश को पहुंचाएं। सिर्फ टारगेट ढुल्लू महतो को लगाता है कि ढुल्लू महतो को कैसे हम बदनाम करें। तो हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम कभी गलत करते नहीं हैं, कभी डरते भी नहीं। सर, जिला प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कुंती देवी और अशोक महतो, आपने कहा कि क्लियर हो गया, सीओ जमीन क्लियर कर दिया कि जमीन उसका नहीं है। वो जिला प्रशासन का काम है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिला प्रशासन अब काम करे या नहीं करे, हम सारा जांच हो चुकी है डीसी साहब के सामने, एसडीओ साहब के सामने, सीए साहब, एसी साहब के सामने, सीओ साहब के सामने, बीडीओ, थाना प्रभारी, सारे लोगों के सामने पूरा साफ हो चुका है कि किनका ज़मीनें नहीं है, क्या है, और वो गलत रास्ते पर जो चलाने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरी बात है, 3 दिन का हम समय दिए हैं, 3 दिन के अंदर अगर हिम्मत है वैसे विरोधियों में तो हमको बुला ले, हम आ जाएंगे सारा पेपर अखबार लेकर, और उनका है तो राम मंदिर में आ जाए, और आप लोग को भी साथ लेकर आ जाए, जिला प्रशासन को भी साथ ले। ये मेरा काम जी। मेरा माँ मर गया, हमारा माँ कहानी था। ये कितना दिन से झगड़ा चल रहा है जमीन का? बहुत दिन। अच्छा, ठीक है, बताइए। तो मेरा पिताजी मर गया, मेरा माँ मर गया। हमको बोले तुमको नहीं पहचानता है, यहाँ पर तुमको कुछ हो ही नहीं। तब हम सतासी किए, 87 करके हम पैसा हिंदे से जुगाड़ कर करके हम अपना जजमेंट लिए। उसको बाद भी बोलते हैं तुम रहिए जगह नहीं। बंदोबस्त कार्यालय से दुकान आप लोग 87 डिग्री दुकान चलाने के लिए सिविल कोर्ट से नहीं दिए। हाँ, तो दुकान कैसे चला रही थी? तो अपने से कर, अपने से? हाँ, हमको कुछ नहीं जबरन। वो अभी घर जो बना ना, हमको नहीं पूछे सर। पुश्तैनी घर बना, वो भी इसी की जमीन है। अच्छा, हाँ, तब हमको कुछ नहीं किया, बोल हम दुकान करें या नहीं करें, वो अपना मर्जी से कर। तो प्रशासन के लोग आप दोनों का जमीन का कागजात मांगा होगा, दोनों का देखा होगा, तो प्रशासन के लोग क्या बोला? वो बोले तुम्हारा जमीन है, हमारा जमीन है। तो वहाँ जो वो लोग कह रहा है कि ईंटा हटा देने के लिए या टैंकर जो लगा हुआ उसको हटा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं? हम तैयार कैसे होंगे सर? अपना जमीन कोई देता है? बाप मर गया, माँ मर गया, हमको कोई पहचान में नहीं करता है, हम क्या करें? तो आप उसका दुकान नहीं चलने देंगे? पिताजी का जमीन। हाँ, हमारा पिताजी। पिताजी। मेरा भाई नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं। किसके नाम पे जमीन है वो आपका? हमारा नाम है? शांति देवी शांति। जी। खतियानी है। हाँ, तो आपने सुना कि किस प्रकार से विधायक ढुल्लू महतो ने साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है राजनीति पे बेस्ड है। इसमें जो अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी जिस ज़मीन के बारे में दावा कर रही है, वो ज़मीन वास्तव में उनका नहीं बल्कि किसी शांति देवी का है। उन्होंने वहाँ पर उस लेडी को भी बुला रखा था और वो अशोक महतो से उनका पक्ष जानने का प्रयास करते हुए उन्होंने 3 दिनों का वक्त मांगा है और सभी से कहा है कि सभी को इस पूरे मामले पर साक्ष्य लेकर आए, क्योंकि वो अपने साक्ष्य के साथ पूरी तरीके से तैयार हैं। हम एक बार फिर से यहाँ धरना स्थल पर पहुँच गए हैं। जब हम सीधा कुंती देवी से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत अभी यहाँ पर ठीक नहीं देखने को मिली, पिछले 5 दिन से अनशन पर। हम उनकी बेटी से उनके हालचाल के बारे में जानना चाहेंगे। आप बताइए कि अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? हम लोग की स्थिति अब धीरे धीरे बहुत ही ख़राब हो रही है, नाजुक है, क्योंकि आज अनशन का 6वां दिन है, हम लोग कुछ खाए पिए नहीं हैं, इसीलिए। आपकी मम्मी की अभी क्या स्थिति है? मेरी मम्मी की स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उनको बहुत सारा मेडिकल इश्यूज़ है, इसलिए। डॉक्टर्स भी देख कर गए थे, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम है? वैसे मेडिकल क्या क्या प्रॉब्लम? उनको सोरियासिस है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, पेट दर्द है। डॉक्टर 2-3 दिन में बोल रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन जिस तरह हालात है उस तरह तो सिचुएशन नहीं बनता है। रिपोर्ट है सारा। किस चीज़ के ऑपरेशन के बारे में बताया? उनका मतलब
प्रॉब्लम है पेट का, बच्चादानी का प्रॉब्लम। इनकी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनको माइग्रेन है। आज विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस ज़मीन के बारे में आप लोग लगातार यहाँ पर अनशन कर रहे हैं वो ज़मीन आपका नहीं, किसी शांति देवी नामक महिला का है। क्या कहेंगे आप? शांति देवी का है, लेकिन मेरा ज़मीन नहीं है, उसका 4 नंबर प्लॉट है पुराना, और मेरा 3 नंबर है पुराना प्लॉट, और 3 से बना है 90। उसका पास मेरा प्रमाण है, इन्फॉर्मेशन है, नक्शा, नया पुराना नक्शा मिलाने से पता चल जाएगा कि कितना बना है, इन्फॉर्मेशन भी है। और उसका 4 से बना है 73, जो कि वो 73 का भी उसका डिग्री लिया हुआ है 87 में, और मेरा 3 से बना है 90, उसका भी डिग्री लिया है, वो 4 से डिग्री लिया है, जबकि 4 से बना ही नहीं है। और जो मेरा पुश्तैनी घर बारी है वो 21 से बना है 123, और वो 25 से, उसका 25 प्लॉट नंबर है उसका, और 25 से वो 123 का डिग्री लिया है, जो कि सरासर गलत है। और इसमें विधायक ढुल्लू महतो का साजिश के तहत इस तरह किया है। और हम लोग का जो ज़मीन है अभी, जो जहाँ दुकान है, घर बारी है, मेरा पुश्तैनी है, दादा परदादा से उसमें हम लोग खेती करते आ रहे हैं, हम भी खेती किए हैं। फिर जब से मंदिर बना है तब से हमारा दुकान है, आज भी दुकान है, दुकान के आगे टैंकर लगा दिया है, ईंटा गिरा दिया है। और आज भी एक प्रसादी का दुकान था, उसमें खूंटा डंटा गड़ा हुआ था, वो आज कबाड़ के फेंक दिया, विधायक खुद खड़ा रह के कबड़वा दिया। उन्होंने कहा है कि 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है। आप भी अपने तरफ से, इवन उन्होंने बाकी लोगों को भी कहा है कि अपने साइड से सभी प्रमाण लेकर आए, प्रूफ लेकर आए, क्योंकि वो भी अपने प्रूफ के साथ तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपके पीछे राजनीतिक पार्टियों का साथ है, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास साक्ष्य है कि वो ज़मीन आपकी नहीं, और ये जो लड़ाई हो रही है ये राजनीतिक है। देखिए, वो तो बोल रहे हैं कि साजिश है, राजनीतिक साजिश है। हम लोग कोई राजनीतिक साजिश के चुंगल में नहीं फंसे हैं। जो हकीकत है, अब कुछ हम लोग का साथ दे रहा है तो उसमें वो राजनीतिक का नाम दे रहा है, साजिश का नाम दे रहा है। साजिश तो वो हम लोग के साथ कर रहा है, हमारा ज़मीन हड़पने के लिए। वो ज़मीन हमारा अगर हड़प लेता है तो वहाँ ऐसा नहीं कि हमारा वहाँ पूरा जितना ज़मीन है सब वो हड़प लेगा। हम आज वहाँ पर हैं तो वहाँ पूरा ज़मीन बचा हुआ है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया हुआ है कि इसको जहाँ हम इसका ज़मीन जहाँ लिए तो फिर और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन का ये काम है, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन से आपको क्या उम्मीदें हैं? प्रशासन से उम्मीद तो है ही, तो कहाँ उच्च स्तरीय जांच हो। अब सीओ साहब जो है बगमारा के, तो पूरा फेवर में है कि इसे ढुल्लू महतो वही है, वो केवल ढुल्लू महतो का केवल एक ही पेपर है 87 का, और 87 का जिसमें वो गलत ढंग से डिग्री कराया हुआ है। वो जांच होगी, अगर ठीक है, अगर 4 से 90 बना है तो नापी करवाए। 4 उसका जो पुराना प्लॉट है उसी का ना वो हकदार है, नापी करवाए। अभी अनशन के 5 दिन हो गए हैं, छठा दिन है अनशन का। परिवार में अभी लोगों का किस प्रकार से, अभी अगर हम हेल्थ की बात करें तो तबीयत की क्या स्थिति है? तबीयत तो सबका खराब है, मेरा वाइफ का तो ज़्यादा ही है। हम लोग का भी स्थिति अब धीरे धीरे खराबे हो रहा है। अनशन का 6ठा दिन है और ऑलरेडी जो कि पहले से ही कई मेडिकल इश्यूज से झेल रही हैं कुंती देवी, अभी इन्हें ऑपरेशन भी करवाना है, लेकिन इस प्रकार से पिछले 6 दिन से अनशन पर बैठी हैं, तो हम साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ऑपरेशन की स्थिति नहीं बनी। उसके अलावा और भी कई अलग अलग इन्हें मेडिकल इश्यूज़ हैं। 6ठा दिन है जहाँ एक तरफ विधायक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो राजनीति से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अशोक महतो का कहना है कि अलग अलग तरह के यहाँ पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये ज़मीन उनकी है और ज़मीन के दावे को लेकर लगातार दोनों ही अपना अपना पक्ष लेकर है। सभी का ये कहना है कि दस्तावेज लेकर आए, 3 दिन का मोहलत उन्होंने भी दिया है। अब देखते हैं कि प्रशासन अपनी ओर से इस पूरे मामले पर किस प्रकार से जांच कराती है और कौन सही है कौन गलत है, पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा और उसके बाद ही इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।